इस बार विपक्ष ने सीखा और देश के साथ खड़ा रहा और बहुत तारीफ भी हमने की। हमने हीरोज बना के उन पर वीडियोस बनाए। अभी भी हमारे 7 सांसद ऐसे हैं जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से हैं और वो देश को कूटनीतिक मंच पर मजबूत करने वाले हैं। तो विपक्ष अगर साथ है तो फिर जनता क्यों इतनी अति उत्साहित हो रही है? क्योंकि पाकिस्तान तो यही चाहता है ना कि आपके मन में भ्रम फैल जाए। भारत ने 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए। शहबाज शरीफ ने कहा ना रात को 1:30 बजे फोन आया था, वो आपको नहीं बताया जाएगा। जीत को नजरअंदाज किया जाएगा। आपको सिर्फ वो बताया जाएगा जो आपके मन में शक पैदा करे। हमारे एक पत्रकार हैं शर्मा जी, उनके एक बयान को पाकिस्तान ने लूप में चलाया है कि देखिए ऑपरेशन की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं और ये सारी बातें पाकिस्तानियों को खुश करे कि देखो यार उनके अपने बंदे कर रहे हैं जैसे हम करते हैं। पाकिस्तान की संसद में जब सांसद ने बताया था सच कि बाजवा के पैर कांप रहे थे, इमरान खान ने बोला खुदा का वास्ता छोड़ दो वरना ठोक देगा। आज तक भारत में यूज होता है ना वो वीडियो। ऐसे ही हमारे जो ये पत्रकार हैं जिनकी नौकरी चली गई है और इनको यूट्यूब पर बैठकर खाली एक ही पक्ष का दिखाना, दोनों पक्ष की बातें तो नहीं करते। जर्नलिज्म इज नॉट अबाउट ओनली क्रिटिसिज्म। और जो ये सोचते हैं शायद वो देश की सोच से हट चुके हैं। आप क्रिटिसाइज कीजिए, हम भी करते हैं। लोकतंत्र में सवाल उठाना जायज है, हर मसले पर उठाइए, लेकिन कहां चुप रहना है यह भी आपको एहसास होना चाहिए। कम से कम जब बात देश की हो वहां चुप हो जाना चाहिए, ज्ञान नहीं बखारना चाहिए, सही समय का इंतजार करना चाहिए। आएगा समय, हम भी सरकार से पूछेंगे, ओवरऑल एनालिसिस करेंगे, लेकिन जब पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा है, सरकार एक साथ खड़ी है, सेना एक साथ खड़ी है, तब देश को कमजोर मत कीजिए। उस वक्त कमजोर करेंगे तो आप पर शक होता है। और ऐसे बहुत सारे दावे किए गए हैं। पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है, पाकिस्तान ने बहुत सारी गलतियां की, जैसे उनके रक्षा मंत्री ने कह दिया था सोशल मीडिया पर सबूत है। वो हमारे सबूतों की बात करते हैं, हमारे लोगों की। एक सबूत उनके विदेश मंत्री ने दिखाया कि ये देखिए जी प्लेन गिर गया है, ये सब फर्जीवाड़ा था। ये सारी चीजें एक्सपोज हुई हैं, लेकिन इन चीजों को जिस तरह से कैपिटलाइज करना था वैसा हम नहीं कर पाए। शहबाज शरीफ का बयान आ गया कि रात को 1:30 बजे ठोका था, वो भी हम कैपिटलाइज नहीं कर रहे। आप सोचिए, उनका प्रधानमंत्री कह रहा है कि यार हमको ठोक दिया गया। कश्मीर में आग लगाने की कोशिश की थी, पंजाब में पाकिस्तान ने आग लगाने की कोशिश की, और कई सारे हैं भाई बहन मेरे जिन्होंने मेरी प्रोफाइल पे लिखा कि जी गलत तो नहीं है, पाकिस्तान नहीं हमला करेगा पंजाब पे, कश्मीर पे। मैंने कहा हां जी, मेरा चप्पल कहां है? यही वो डर था, यही वो शक था जो आपके दिमाग में डाल दिया अगर आपके दिमाग चलने लगा। अब आते हैं आपके सवालों पर, वो जो हमने शुरू में किया था जी, कहां गया जी, क्या मिला, राफेल कहां गया जी। ये सवाल बड़े स्वाभाविक लगते हैं। पाकिस्तान ये बात जानता है कि इंडिया की जनता भावुक है, बेवकूफ बनाना आसान होता है। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया बड़ा आसान होता है फैलना। यहां बीच में तो यहां तक लगाने लगा था कि कई लोग हमसे आके पूछने लगे कि सर ये सच में बताइए ना, इंडिया हार गया है क्या? पाकिस्तान में तो जश्न मनाया जा रहा है सर, वहां तो पटाखे फोड़े जा रहे हैं। हमने कहा यही तो जो दिमाग में आ गया ना कि पाकिस्तान जीत गया, यही तो उनका नैरेटिव था, क्योंकि वो लड़ाई में तो जीते नहीं। सोशल मीडिया पर कर सकते हैं, और उनके यहां तो गाना ही बज रहा था, सोशल मीडिया के लिए तालियां बजवाई जा रही थी, कुछ टीवी चैनल्स के वीडियो क्लिप आए थे। हमारे यहां लोग कमजोर पड़े। हम अपनी सेना, सरकार और देश की एकता पर सवाल उठाने लगते हैं, अनजाने में उनके नैरेटिव को हवा देते हैं। इससे बचिए। और अब आपको साफ साफ बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था। वो जो आप कह रहे थे ना, ये आज हम खाली ज्ञान देकर नहीं जाएंगे, आपको बताएंगे भी क्या हुआ, हासिल क्या हुआ जो आपके मन में चल रहा था। बताते हैं कि पाकिस्तान की कितनी हड्डी टूटी है। सबसे पहले तो यह ऑपरेशन भारत की उस इच्छा शक्ति का ऐलान था जो ये कह रहा था कि अब आतंकवादियों का जवाब सिर्फ आतंकवादियों को नहीं दिया जाएगा, उनके बाप दादाओं को भी दिया जाएगा। और ये दिया गया। 100 से ऊपर आतंकी ढेर हुए, 9 कैंप तबाह हो गए। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के 9 ठिकानों को मिट्टी मिलाया गया, जहन्नुम रवाना हो गया। मसूद अजहर रो रहा था, वो 14 करोड़ पाया है पाकिस्तान से, लेकिन रो रहा था। ये आपने देखा ना। बलूच आज खुलकर आजादी मांग रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने वो ताकत उनको दी है कि अब बलूच भी खुलकर कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। ये हुआ ऑपरेशन सिंदूर से। पानी की मार, आज उमर अब्दुल्ला कह रहे थे ना कि भारत के साथ अन्याय हुआ था, कश्मीर के साथ अन्याय हुआ था। इंडस वाटर ट्रीटी, अगर भारत में पानी उसका मिलेगा तो फिर कश्मीर के लोगों को और ज्यादा नौकरी, और ज्यादा पानी, और ज्यादा बिजली, और ज्यादा खुशहाली मिलेगी। ये हुआ है। अब पाकिस्तान की नदी सूखेगी, भारत की खेती चमकेगी। ये हुआ है। पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए गए। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट ने सैटेलाइट इमेजेस की पुष्टि की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद माना है
पाकिस्तानी वायुसेना के हथियार कम हुए, 50 से अधिक सैनिक मारे गए, ये हुआ है। पाकिस्तान के पास जो चाइना के हथियार थे वो फेल हो गए। डोनाल्ड ट्रंप जो फूफा बन के नाराज हुए वो इसलिए हुए हैं क्योंकि F-16 एक गिरा था। उनका विमान 2019 में भी गया था, इस बार भी गया, ये उनको नुकसान हुआ है। पाकिस्तान का व्यापार ठप हो चुका है, कर्ज का बोझ जो है बढ़ चुका है, अंतर्राष्ट्रीय निवेश रुक चुका है, वापस IMF के सामने कटोरा लेके भीख मांगने गए। उनका PSL चला गया है, क्रिकेट अगले 10 साल के लिए पाकिस्तान में खत्म हो गया है। पाकिस्तानी सेना के जनरल जवासिम मुनीर, उनकी सारी हेकड़ी, सारा PR जो सोशल मीडिया पर गंद फैला रखी थी, वो सब निकल गया है। शहबाज शरीफ की औकात उनके उस बयान से लोगों ने देख ली है जब वो कह रहे थे कि रात को 1:30 बजे फोन आया था। उनकी न्यूक्लियर ताकत का जो हवा था अब वो मजाक बन गया है। ये हुआ।